मैनपुरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति में कांग्रेस कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जिला अध्यक्ष विनीता साक्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मैनपुरी प्रभारी एवं प्रदेश सचिव अर्चना राठौर मौजूद रहीं। कार्यालय से लेकर नगर पालिका तक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पैदल मार्च निकाला तथा रघुपति राघव राम सॉन्ग बजाते हुए गांधी जी अमर रहे नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश के साथ नगर पालिका पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी तथा वापस उसी रास्ते से कांग्रेस कार्यालय पर आकर बैठक का आयोजन किया। यहाँ क्या कुछ बताया है प्रदेश सचिव अर्चना राठौर ने, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ कांग्रेस कार्यालय मैनपुरी से तिरंगा झंडा के साथ ये सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है यहाँ महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यालय पर यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं, जिसमें अधिकांश संख्या महिलाओं की है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिला अध्यक्ष विनीता साक्य के साथ प्रदेश सचिव अर्चना राठौर यहाँ पर झंडा लेकर के चल रही हैं। इनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहाँ कांग्रेस कार्यालय से लेकर के ये नगर पालिका कार्यालय पर पहुंची हैं झंडा लेकर के, और रघुपति राघव राम ये भजन गाते हुए लाइन को चल रही हैं। नगर पालिका कार्यालय पर पहुंच करके इन्होंने यहाँ पर प्रतिमा पर पुष्प और माल्यार्पण किए हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है ये बीच बाजार में नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लिए हैं, लेकर के चल रहे हैं। साफ साफ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है यहाँ क्या कुछ बताया है अर्चना राठौर ने। आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। यहाँ कार्यालय पर प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए हैं और पुण्य स्मृति में उन्हें याद किया गया है बापूजी को। यहाँ न्यूज़ CPS चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्या कुछ बताया है अर्चना राठौर ने, आइए ये भी जाने इस पूरी की खबर के जरिए। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रिपोर्ट। आदरणीय गांधी जी युवा शक्ति को आगे लाने के लिए कृत संकल्प थे महात्मा गांधी जी। आज उनको हम सब मिलकर के श्रद्धांजलि देते हैं कि आज से क्या आदि से ये हो रहा है, आज से क्या आदि से ये हो रहा है, भाग्य का चिरभार मानव ढो रहा है, बस इसे ही जिंदगी का खेल समझो, आदमी कुछ पा रहा कुछ खो रहा। तो ऐसे समय में जब देश को उनकी जरूरत थी, आज ही के दिन एक युवक जिसको नाथूराम गोडसे के नाम से आप जानते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे कि वो लोग जो इनको हीरो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की सोच के विषय में आप समझ सकते हैं। लोग कहते हैं देश को गांधी ने क्या दिया। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि केवल और केवल एक ही कृतित्व और व्यक्तित्व ऐसा था जो पेशे से बैरिस्टर था, जो सूट और बूट में था, काले और गोरे की बात को सुनकर के उनकी आत्मा करा उठी और उन्होंने वो कोट और पैंट जीवन भर के लिए त्याग दिया और संकल्प लिया कि जब तक भारत माता को जो स्वतंत्रता रूपी बेड़ियों से जकड़ी हुई है उसको आजाद नहीं करा देंगे, तब तक हम अपना कदम फिर से घर की ओर नहीं ले जाएंगे। और उनका साथ दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने। ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनके विषय में आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनकी शहादत को केवल आप जानते हैं लेकिन उनके नाम आप नहीं जानते हैं। तो ये आजादी ऐसे नहीं मिली, असंख्य कुर्बानियों का ये जो संकल्प था वो हमें आजाद भारत में सांस लेने के लिए हम और आप यहाँ आज बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को
जो स्वयं को महात्मा गांधी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, ये महात्मा गांधी जी के विषय में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में सवाल उठाते हैं। अरे मैं एक कहानी के बता करके आपको उनके त्याग, बलिदान, तपस्या और उनके साहस का आज परिचय देना चाहती हूँ। 1932 की बात है। 1932 में गोल में सम्मेलन होना था। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और एक फिर बता दूं, अगर चिरागों की हिफाजत फिर इन्हें सौंपी गई, रोशनी बुझ जाएगी, केवल धुआं रह जाएगा। सोचने का वक्त है, समझने का वक्त है। उठो और चलो, और फिर से कदम मिलाकर के हम चलेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आज ये फिर से देश आपकी तरफ देख रहा है, युवक आपकी तरफ देख रहा है, बहनें आपकी तरफ देख रही हैं। झूठे जुमलों में मत फंसो, उठो, आगे बढ़ो और फिर से अपने आजाद देश की अस्मिता को बनाए रखने के लिए आपकी जरूरत है और कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। ये झंडा, जिस झंडे को आप लेकर के चलते हैं, ये ऐसे नहीं बना है। इस झंडे ने जितनी कुर्बानियां और शहादतें हमारे बुजुर्गों ने दी हैं, उतनी ही कुर्बानियां और शहादतें देने के लिए फिर से आपको एकत्र होना पड़ेगा, फिर से आपको एकत्र होना पड़ेगा। और हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। और इसी के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय।